बोरी अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ. So the amount of heat required to raise the temperature of the system of the system of the system through 1 degree Celsius. Through 1 degree Celsius. तो C इज इक्वल टू बेसिकली क्या है? Q डिवाइडेड बाय T2 - T1. मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ. हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. और C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय क्या होगा? डेल्टा T. पर डेल्टा Q इज स्मॉल, वेयर डेल्टा Q इज द स्मॉल amount of heat absorbed, amount of heat absorbed, 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 and delta T is the small difference होगा. और ये हीट कैपेसिटी में लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. सब लोग एक बार हीट कैपेसिटी क्या है एक बार देख लो. हाँ, हीट कैपेसिटी मतलब क्या है? तुम एक सिस्टम लोगे. मैं सिस्टम को इधर पे बना रहा हूँ. एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर पे मैं ऐसे कुछ गैस मोलिकुल्स रख दिया. अभी ये गैस मोलिकुल्स अगर हम लोग का कंटेनर के अंदर पे होगा, उसका इनिशियली कुछ एक प्रेशर होगा, उसका इनिशियली कुछ एक टेम्परेचर होगा, इनिशियली कुछ एक वॉल्यूम होगा. और मैं बोला कि उसका पहले पहले उसका टेम्परेचर कितना था? T1 था. अभी ना मुझे उसको टेम्परेचर को T1 से क्या करना है? T2 करना है. T1 से क्या करना है तुमको? T2 करना है. मतलब तुमको टेम्परेचर रेज करना है. और टेम्परेचर को अगर हम लोग को रेज करना है, रेज मतलब इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के लिए तुमको क्या देना पड़ेगा? उधर पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेगा करना पड़ेगा. कुछ अमाउंट ऑफ तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट ऑफ क्यू या फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट तुमको सप्लाई करना पड़ेगा. सो जितना अमाउंट ऑफ तुम हीट सप्लाई करने से हम लोग का टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे. अभी ऐसा नहीं है कि तुम टेम्परेचर कुछ भी राइज कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस. तुमको टेम्परेचर कितना रेज करना है? थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस. याद करके रखना, तुमको हमेशा टेम्परेचर कितना रेज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब इनिशियली अगर टेम्परेचर तुम्हारे पास 100 डिग्री सेल्सियस था, नेक्स्ट टाइम पे टेम्परेचर तुम्हारा 101 डिग्री सेल्सियस होने के लिए कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा था उस सिस्टम पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे. सो फिर से मैं एक बार इधर पे पढ़ के दिखा रहा हूँ. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. मेरे पास एक सिस्टम था, उस सिस्टम का मुझे टेम्परेचर कितना करना है? 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है. उसके लिए मुझे कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना है. उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे. सो हीट कैपेसिटी समझा कि नहीं? हीट कैपेसिटी समझा? एक बार कोई बोल दो यस। मुझे. यस यस सर। सर। समझाए तो ना बोरी टाका. जी सर। हाँ. सो ये हीट कैपेसिटी का मैं डेफिनेशन तुम लोग को लिखा दिया था. सो इसको ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो. इसका यूनिट क्या हो जाएगा एक बार मुझे बोल दो तो. यूनिट 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 क्या हो जाएगा इसका? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ हीट जूल कैपेसिटी? पर केल जूल पर जूल पर केल्विन। हाँ, यूनिट तुम्हारा क्यू. क्यू जूल पर मतलब हीट. केल्विन। हीट मेरा एनर्जी ही है. एनर्जी के लिए यूनिट तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा. और नीचे पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए यूनिट हम लोग क्या लिख देंगे उधर पे? केल्विन. सो जूल पर केल्विन हम लोग का हीट कैपेसिटी का क्या होगा उधर पे? यूनिट यूनिट हो जाएगा. सो ठीक है तो ना, ये वाला हीट कैपेसिटी सबको समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पे अभी हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखेंगे. होगा कुछ डाउट है तो पूछो. कोई किसी का डाउट है? हीट कैपेसिटी सबको समझ में आ जाना चाहिए. आ गया तो ना? बोरी, रूबू, संदेश सबको आ गया तो ना? हीट कैपेसिटी. यस सर। हाँ. ठीक है, अभी नेक्स्ट पे अभी हम लोग दूसरा वाला देख लेते थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग का क्या प्रॉपर्टी होगा? ऐसे बोल दो तो. वो एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? पहले वाला जो था वो क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? पहले वाला एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा ये वाला? ये साइज के ऊपर पे डिपेंडेंट होगा तो ना. तुम अगर बड़ा सिस्टम लोगे ना, अगर तुम सिस्टम अगर बड़ा लोगे, सपोज तुम्हारे पास सिस्टम इतना छोटा सा है, उसके लिए मुझे कम अमाउंट ऑफ हीट देने से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T1 से T2 हो एक्स। जाएगा. लेकिन तुम्हारे पास अगर सिस्टम अगर बहुत बड़ा है, उसको तुमको बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा? उसको गर्म करने के लिए, उसको 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए तुमको बहुत ज्यादा क्या देना पड़ेगा?
अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। सो दिस पहले वाला जो था दैट इज हीट कैपेसिटी, वो मेरे पास क्या है, एक्सटेंसिव है। हाँ, हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव, हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं फिर से इधर पे एक बार लिख देता हूँ, उसको याद करके रखना। हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं बाद में नोट्स को सब लोगों को दे दूंगा। हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे अभी हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझना है। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द पर amount of heat required, heat required to to raise the temperature of, temperature of 1 gram of a substance, 1 gram of a substance, 1 gram of a substance is known as specific heat capacity, is known as specific heat capacity. So specific heat capacity फिक्स हो गया, तुमको 1 ग्राम ही सब्सटेंस लेना है। 1 ग्राम ही सब्सटेंस लोगे, मतलब सिस्टम तुम्हारे पास हमेशा 1 ग्राम ही होगा। उसको मुझे टेम्परेचर 100 से सपोज 101 करना है, 101 से 102 करना है। उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हम लोग को हीट चाहिए? सो मैं सिस्टम को फिक्स कर दिया। मेरे पास ये सिस्टम जो होगा, उसका जो मेरे पास मास होगा, इसका मास कितना होना है, इसका मास या फिर तुम्हारे पास वेट कितना होना है, 1 ग्राम होना है। इस सिस्टम का हम लोग का वेट कितना होना है, सिस्टम का वेट हम लोग के पास 1 ग्राम होना है। और 1 ग्राम होने के टाइम पे तुमको कितना अमाउंट ऑफ इधर पे हीट सप्लाई करोगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे टू रेज द टेम्परेचर, कितना होगा हम लोग के पास T1 से T2। इट इज बेसिकली तुम्हारे पास कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस मुझे राइज करना है। सो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए मेरे पास 1 ग्राम सब्सटेंस का जो उधर पे हीट चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग किसके साथ डिनोट करते हैं? ऐसे सी एस के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। सी एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी हम लोग का ऊपर पे होगा, हीट कैपेसिटी पर ग्राम होगा। सो पर ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, या फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस भी बोल सकते हो। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हम लोग का, या फिर अमाउंट ऑफ द सिस्टम, उसका हम लोग का जो वैल्यू होगा वो कितना होना है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हम लोग के पास कितना होना है, 1 ग्राम, मतलब पर ग्राम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज पर ग्राम। सो हीट कैपेसिटी को हम लोग कैसे लिखा था? दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय क्या लिखा था उधर पे, डेल्टा टी। अभी नीचे पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मतलब तुमको क्या लेना है उधर पे, वेट लेना है। उधर पे हम लोग को क्या लेना है, पर ग्राम ऑफ द सब्सटेंस लेना है, जो भी उसका वेट होगा। सो सी एस के लिए हम लोग का जो, सी एस के लिए हम लोग का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा सी एस के लिए? इट इज सी एस इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी इंटू क्या आ जाएगा इधर पे, डब्ल्यू। सो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का W। हम लोग के पास क्या हो जाएगा, उधर पे एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो इधर से तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू क्या, डब्ल्यू। कभी कभी ये डब्ल्यू के जगह पे एम भी लिखा हुआ रहता है। हाँ, डब्ल्यू के जगह पे एम भी लिखा हुआ रहता है। सो क्यू के जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी इंटू इधर पे क्या हो जाएगा, एम। सो सी एम डेल्टा टी, डेल्टा टी ऐसे भी लिखा हुआ तुमको कहीं पे मिल सकता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के एक्सप्रेशन। सो ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं, सबको आ गया तो ना? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी पर ग्राम, मतलब नीचे पे तुम्हारे पास वेट के साथ जो भी होगा, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, जितना भी है उसके साथ तुमको उसको डिवाइड कर देना है। सो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी का हम लोग को मालूम था दिस क्या था, ऊपर पे तुम्हारे पास क्यू हो जाएगा, नीचे पे डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन। और फिर हम लोग के पास इधर पे नेक्स्ट पे तुमको अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को तुम क्या पे ले लोगे, इधर पे डब्ल्यू, हम लोग का उधर पे वेट हम लोग डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, या तो नहीं तो एम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। सो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू। सो मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सी एस के साथ डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू लिख दिया। सो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी एस दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर तुम रेज किया था, दैट इज 1 डिग्री ही होगा टेम्परेचर का वैल्यू। और इधर पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ उधर पे मास हो जाएगा, डब्ल्यू अमाउंट ऑफ मास। सो ये समझा तो ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? यस सर। बोरी बोरी समझा, टाका समझा तो ना? यस सर। हाँ, इसका यूनिट बोल दो तो, यूनिट बोल दो तो, यूनिट क्या हो जाएगा? जूल। जूल पर जूल पर जूल। केल्विन पर ग्राम सर। हाँ हाँ। सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा,
तो मेरे पास हम लोग को मालूम ही था फर्श पे सी एस इज इक्वल टू क्या था उधर पे हम लोग के पास जो हीट कैपेसिटी होगा दैट इज सी। सी मतलब मेरे पास क्या है हीट कैपेसिटी। और नीचे पे हम लोग क्या ले रहे थे पार ग्राम दैट इज वेट ले रहे थे ना। सो हम लोग का हीट कैपेसिटी का यूनिट हम लोग को मालूम ही था दैट इज जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन और नीचे पे हम लोग के पास क्या था वेट के लिए हम लोग के पास क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। सो इसका यूनिट तुम लोग ऐसे लिख सकते हो जूल जूल पर केल्विन और इधर पे क्या हो जाएगा ग्राम। ठीक है तो ना ये यूनिट इस ये एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा बोरी। एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। संदेश बोलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे पास क्या होगा एक्सटेंसिव की extensive, इंटेंसिव। हाँ जुम तुम बोलो सर टाटा को मेरा छोड़ के बोलो तो बोरी क्या हेलो होगा ये एक्सटेंसिव की इंटेंसिव। बोरी बोरी या फिर दूसरा बोलो टाटा को मालूम है मालूम है। संदेश बोलो एक्सटेंसिव की इंटेंसिव। एक्सटेंसिव होगा सर। the तो ये intensive, एक्सटेंसिव नहीं है स्पेसिफिक हीट intensive, कैपेसिटी एक्सटेंसिव नहीं है। देखो हाँ मैं intensive is तुमको हाँ मैं तुम लोग को पहले बोला था तो ना इंटेंसिव इंटेंसिव कैसे आता था दो अगर तुम एक्सटेंसिव को अगर डिवाइड करोगे दो अगर एक्सटेंसिव अगर हम लोग का उधर पे क्वांटिटी होगा उसको तुम अगर डिवाइड करोगे तुमको इंटेंसिव मिलेगा। इंटेंसिव मिलेगा ना। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल ले सकते हो दो एक्सटेंसिव वाला। जैसे कि तुम्हारे पास डेंसिटी हो गया डेंसिटी इक्वल टू क्या था मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास हम लोगों का क्या होता है एक्सटेंसिव मास हम लोग का एक्सटेंसिव होता है साइज डिपेंडेंट। अगर साइज बड़ा होगा उसका मास ज्यादा होगा। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है अगर किसी का साइज बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। सो एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव से अगर डिवाइड करोगे तुमको ये इंटेंसिव मिल जाता है इंटेंसिव मिल जाता है। सो अभी देखो हाँ मेरे पास क्या था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्या था उधर पे हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय हम लोग के पास क्या था वेट। सो ऊपर पे जो हीट कैपेसिटी है थोड़ा पहले तुम लोग बोल के आया था वो मेरे पास क्या है एक्सटेंसिव है बोल के आया था। अभी नेक्स्ट पे नीचे पे हम लोग के पास क्या है वेट है। वेट या फिर मास वो भी मेरे पास क्या होगा एक्सटेंसिव ही होगा। सो दो एक्सटेंसिव को अगर तुम क्या करोगे उधर पे अगर डिवाइड करोगे तुमको जो प्रॉपर्टी मिलेगा दैट विल बी ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो याद करके रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग के पास क्या होगा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। सो मैं इधर पे लिख के देता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। specific heat capacity is a intensive property is an intensive property। और ठीक है तो समझा तो ना संदेश समझा संदेश समझा कि नहीं। समझे, समझ गए सर। हाँ, दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करने से इंटेंसिव होता है। सो ऊपर पे मेरे पास उधर पे एक्सटेंसिव क्या था उधर पे हीट कैपेसिटी नीचे पे भी वेट था। सो दोनों को डिवाइड करके तुमको मिल गया उधर पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वाला दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ मोलर हीट कैपेसिटी क्या है उसको देख लो। सो मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या होगा जैसे हीट कैपेसिटी हम लोग के पास कुछ भी फिक्स नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग को आया उधर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब 1 ग्राम के लिए। सो अभी 1 मोल के लिए होता होगा मोलर हीट कैपेसिटी। सो right, द अमाउंट ऑफ yes, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड हीट हमेशा रिक्वायर्ड ही होगा ना हीट रिक्वायर्ड ही होगा इंक्रीज करने के सर लिए। अब सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस या फिर वो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस नहीं तो 1 मोल ऑफ ए सिस्टम भी बोल सकते हो ना बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज is known as molar heat capacity is known as molar heat capacity molar heat capacity। सो ये ठीक है तो ना एक मोल सब्सटेंस को एक मोल सब्सटेंस को मतलब ऐसा कुछ होता है। देखो ये सिस्टम तुम्हारे पास 1 मोल बोल दिया 1 मोल मतलब बेसिकली कितना होगा उधर पे तुम इधर पे जो भी सिस्टम ले रहे हो जहाँ पे मेरे पास कुछ पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का वैल्यू तुम ना फिक्स कर दिया ये वैल्यू हम लोग के पास क्या होना है सिस्टम पे कितना प्रेजेंट होना है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हो सकता है गैस हो सकता है ना कुछ भी हो सकता है उसका। लेकिन तुम्हारा वैल्यू कितना होना पड़ेगा सिस्टम पे हम लोग के पास जो पार्टिकल्स होगा उसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा 1 मोल। 1 मोल मतलब तुमको मालूम है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 उधर पे पार्टिकल्स होगा।
सो इतना पार्टिकल्स का तुमको क्या करना है, टेम्परेचर को राइज करना है। राइज करने में तुम कुछ क्या दोगे, उधर पे हीट सप्लाई करोगे। सो हीट सप्लाई कर रहे हो, उसका टेम्परेचर पहले पहले T1 था, T1 से उसका क्या हो गया, T2 हो गया। सो जितना अमाउंट ऑफ हीट देने से मेरे पास टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा एक मोल सब्सटेंस के लिए। 6.02 × 10⁻23 उधर पे पार्टिकल्स अगर होने से हम लोग को कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। सो मोलर हीट कैपेसिटी समझा है तो ना, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, समझा है तो ना। यस सर। हाँ, अभी एक्सप्रेशन देख लो तो इसका, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब सर क्या आवाज होगा। ग्लिच हो रहा है। हाँ हाँ सर आवाज हाँ। नॉट क्लियर। आवाज आवाज ग्लिच हो रहा क्लियर। है, ग्लिच। हाँ, अभी हाँ अभी सुनाई सर, दे रहा है। क्लियर नहीं हो रहा है ना। अभी अभी हाँ ग्लिच सर, नहीं अभी हो। ठीक है। अभी ठीक है तो ना। हाँ हाँ। तो हाँ। उससे पहले वाला सुनाई दिया था। ये समझा कि नहीं, तका बोलो, मैं मोलर हीट कैपेसिटी बोला, डेफिनेशन मोलर हीट कैपेसिटी का सुनाई दिया था। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अभी देखो, हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी का मैं डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, सुनाई नहीं दिया तो। सो मोलर हीट कैपेसिटी क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance। तुम ना इधर पे जो सिस्टम पे जो सब्सटेंस लोगे, जो सिस्टम पे हम लोग के पास जो सब्सटेंस होगा इधर पे, उसका वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1 मोल। ये तुम 1 मोल लोगे, 1 मोल मतलब कितना था, 6.022 × 10⁻23, इतना तुमको पार्टिकल्स लेना है जिसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं। सो उसका टेम्परेचर तुमको टेम्परेचर T1 से T2 करना है। उसके लिए मुझे हीट सप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी टेम्परेचर राइज होगा, 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। सो कितना अमाउंट ऑफ तुम हीट देने से मेरा 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर T1 से लेके T2 बन जाएगा, दैट इज टेम्परेचर मेरा 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। अभी सिंपल सा है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हीट कैपेसिटी पर मोल। नीचे पे मोल, मोल को हम लोग एम के साथ डिनोट करते हैं तो ना। सो ऊपर पे मेरे पास क्या होगा, व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल, 1 मोल के लिए चाहिए मुझे हीट कैपेसिटी। सो नीचे पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मोल। अभी हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग को मालूम है। अभी मोल के जगह पे तुम ऐसे लिख सकते हो क्या बोलो तो, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट मोल। मोल इज इक्वल टू क्या था। गिवन हाँ गिवन मास बाय मोलर। हाँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास था। सो अभी गिवन मास हम लोग जनरली ना किसके साथ डिनोट करते हैं उसको, गिवन मास को हम लोग W के साथ डिनोट करते हैं, मोलर मास को M के साथ होगा। M को हम लोग, M मतलब मोलर मास, सो W मतलब गिवन मास, M मतलब मोलर मास। सो अभी थोड़ा सा उसको देखो तो मेरे पास C था, C डिवाइडेड बाय क्या आ गया इधर पे W, और M मेरे पास कहाँ पे चला गया, उधर पे, एक सेकेंड, तो हो जाएगा बाद में। हाँ, सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू क्या होगा, एम। सो अभी देखो, हाँ, सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू क्या था, कोई बोलो तो, सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू क्या था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, ये सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू हम लोग थोड़ा पहले ही देख के आया था। सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू मतलब हीट कैपेसिटी पर ग्राम, हीट कैपेसिटी पर ग्राम। सो हीट कैपेसिटी पर ग्राम मतलब कितना क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो मैं इधर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख दूंगा, इंटू इधर पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास, मोलर मास। सो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन मुझे मिल गया, दैट इज जो मेरे पास उधर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा इंटू तुम क्या कर दोगे, उसका मोलर मास। सो मैं इधर पे लिख देता हूँ, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा उधर पे, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा उसका, मोलर मास, मोलर मास। सो ये सब एक्सप्रेशन तुम लोग को मालूम होना है, हाँ, तुम लोग को ये अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और समझा तो ना सब लोग, बोरी समझा तो ना। यस सर। हाँ, तो इसका इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, तुम लोग लिख रहे हो क्या साथ में, नहीं सर। टाका लिख रहे हो क्या। सर जूल। समझ रहे हैं। हाँ, मैं ऐसे नोट्स को दे दूंगा, जूल। हाँ, बाद में। अभी ऐसे, लेकिन तुम लोग समझते जाओ चीजों को, चीजों को समझ के जाओ, हाँ। मैं ये वीडियो को भी सेंड कर दूंगा तुम लोगों को ग्रुप पे, फिर वीडियो को तुम लोग देखने से फिर से समझ में आ जाएगा। अभी खाली समझने के लिए थोड़ा सा ट्राई करो सब लोग, मैं नोट्स को भेज दूंगा, सब लोग उस टाइम पे फिर देख के अच्छे से लिख लेना, होगा।
अभी थोड़ा समझ लो चीजों को। अभी देखो यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? यूनिट ऑफ जूल। मोलर हीट कैपेसिटी। सो सिंपल है। मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या था? हीट कैपेसिटी पर मोल। हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग को सबको मालूम है उसका यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल पर केल्विन। और नीचे पे मेरे पास एन के लिए क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। सो इसका मेरा यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट विल बी यूनिट ऑफ सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब मोल और केल्विन एक साथ में रहे। ठीक है तो ना ये? ठीक है ना, ये डाटा बोरी ठीक है? यस यस सर। हाँ। सो नेक्स्ट पे अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना। सो नेक्स्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये सीपी सीवी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है सर। सो अभी नेक्स्ट वाला तुम लोग को ध्यान देना है। सो ऐसे फर्स्ट पे इट इज टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। देखो हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह का होता है। मोलर हीट कैपेसिटी, there is heat capacity at constant volume, heat capacity at constant volume, constant volume। उसको हम लोग CV के साथ डिनोट करते हैं, नीचे पे क्या होगा? सफिक्स भी। और सेकेंड वाला होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एक कांस्टेंट प्रेशर। अभी हम लोग को थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वाला अभी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट करके रखना है। वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे करोगे? क्लोज कंटेनर ले लो, क्लोज कंटेनर ले लो। सो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट प्रेशर कैसे करोगे तुम? कोई भी जो जो भी तुम उधर पे हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे हो, उसको एक्सटर्नल प्रेशर पे रखो। मतलब 1 atm प्रेशर हम लोग का ऊपर पे सब पे हर जगह पे लगता है। सो मैं उधर पे क्या करूंगा? खुला कंटेनर पे करूंगा। खुला कंटेनर पे अगर करोगे, सो प्रेशर मेरा उधर पे कितना लगता रहेगा? बाहर से 1 atm 1 atm 1 atm। सो कांस्टेंट प्रेशर के लिए तुमको खुला कंटेनर पे करना पड़ेगा। और हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम को करने के लिए तुमको क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। ठीक है तो ना, समझा तो ना बात को? जी पूरी सर। समझा? हाँ, मतलब कांस्टेंट जी वॉल्यूम अगर करना है, क्लोज कंटेनर कांस्टेंट होके रहेगा, वॉल्यूम फिक्स होके रहेगा। तुम उसको बंद करके रखो, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर के लिए तुमको क्या करना है? उसको हम लोग को खोल के करना होगा। एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग का उधर पे 1 atm अप्लाई होता रहेगा। तो फर्स्ट वाला देख लो। हाँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ऐसे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है तो ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? काका डेल्टा बोलो यू तो। इक्वल टू Q प्लस यू। हाँ, डेल्टा। डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था ना। अभी मैं ऐसे इधर पे जो डब्ल्यू था, डब्ल्यू का जगह पे क्या लिख सकते हो? कोई बोलो तो डब्ल्यू के जगह पे क्या लिख सकते हो? माइनस पे एक्सटर्नल इंटू V टू माइनस V1। हाँ हाँ, माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस नहीं बोलना है। सो माइनस होगा, मैं वही पूछ रहा था। माइनस पी, और इधर पे तुम्हारे पास क्या होगा? डेल्टा भी। ये तो मालूम है, सबको मालूम है कि नहीं? अभी रुको, तो मैं इधर पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। मैं डेल्टा क्यू कर देता हूँ इधर पे। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा क्यू लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं डेल्टा यू इज इक्वल इधर पे डेल्टा क्यू लिख दिया, माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया। सो मैं डेल्टा क्यू को एक साइड पे रखता हूँ। हाँ, डेल्टा क्यू को एक साइड पे रखा, तब मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होगा तो ना? ये ठीक है तो ना? ये ठीक है एक्सप्रेशन? तो ये एक्सप्रेशन ठीक है कि नहीं? यस सर। जी सर। ठीक है। यस सर। हाँ। सो अभी देखो तो, अभी देखो, मैं इधर पे एक चीज ऐसे कर सकता हूँ क्या? व्हाट इज सीवी? सीवी मतलब क्या था?
दैट इज तुमको कितना अमाउंट ऑफ उधर पे हीट चाहिए, मैं उसको इन शॉर्ट स्मॉल स्मॉल अमाउंट पे लिख रहा हूँ। स्मॉल अमाउंट ऑफ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास क्या होगा डेल्टा टी। खाली मैं इधर पे वी लिख दिया। वी का मतलब क्या होगा, दैट इज मैं हीट जो सप्लाई कर रहा हूँ ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, सीवी मतलब क्या है, व्हाट इज सीवी, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। लेकिन तुमको ना उधर पे क्या करना है, वॉल्यूम को फिक्स करके रखना है, वॉल्यूम को फिक्स करके रखना है। सो अभी क्या हो जाएगा देखो, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी यू प्लस पी डी वी। डी यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज, हाँ, डी यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज। सो डी यू और इधर पे मैं क्या लिख दिया, पी डी वी लिख दिया। और फिर मैं उसको डिफाइन सेट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो इधर पे नीचे पे डी टी। और ये वाला चीज समझा कि नहीं, बोलो तो मैं जो लिखा हूँ ये वाला चीज समझा कि नहीं। देखो देखो, हाँ सब लोग देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको मालूम था, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था मेरे पास उधर पे, क्यू प्लस डब्ल्यू, सबको मालूम है। डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो भी होगा सिस्टम का, या तो तुम उधर पे क्या कर दो, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दो, नहीं तो या फिर तुम उधर पे कुछ वर्क डन कर दो ना, तुम उधर पे कुछ वर्क डन कर दो, वर्क डन कर दो। और हम लोग वर्क डन के लिए जनरल एक्सप्रेशन हमेशा माइनस लेते हैं, हाँ, हमेशा माइनस लेते हैं। वर्क डन के लिए जनरल एक्सप्रेशन माइनस लगाओ। फिर बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम वो तो हम लोग बाद में लगाएंगे। अभी अगर तुमको वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हमेशा माइनस पी डेल्टा भी, ये याद करके रखना, हाँ, ये याद करके रखना हमेशा। वर्क डन का एक्सप्रेशन हम लोग माइनस पी डेल्टा भी ही लिखेंगे। जनरल वाला एक्सप्रेशन में तुम लोग को लिखाया था, याद है। अभी देखो, हाँ मैं थोड़ा सा रीअरेंज किया, डेल्टा क्यू को मैं एक साइड पे रखा। सो देखो माइनस पी डेल्टा भी अगर इस साइड पे चला जाएगा, अगर उसको तुम दूसरा जगह पे इस साइड पे लेके जाओगे डेल पी डेल्टा वी को, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सो अभी मुझे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, सीवी निकालना है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, सीवी। सो दैट इज बेसिकली है क्या, हीट कैपेसिटी है क्या, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय नीचे पे क्या होगा टेम्परेचर, तो उधर पे कितना राइज हो रहा था। सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। अभी मैं हीट सप्लाई को मैं टेम्परेचर के साथ ना मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या करना है, डेल्टा टी। सो व्हाट इज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू के जगह पे तुम ये लिख सकते हो तो ना, डेल्टा क्यू के जगह पे तुम ये लिख सकते हो, थोड़ा ऊपर पे ही लिखा हुआ है डी यू प्लस पी डी वी। ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी था। सो मैं उसी को इधर पे लिख दिया, डी यू के टर्म्स पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, डेल्टा क्यू लिख रहे हो। सो डेल्टा क्यू अगर लिखोगे उधर पे डेल्टा मत लिखना। ये तो डेल डेल मतलब स्मॉल चेंज इन हीट, डेल मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, और इधर पे तुमको क्या करना है, डी के टर्म्स पे लिखना है। डी मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज। सो मैं इधर पे डी प्लस पीडीवी लिखा और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, अभी खाली देखो इधर पे ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पे इधर पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मेरे पास उधर पे क्या आ गया, दैट इज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाय डी टी। मैं उसको सेपरेट कर दिया, डी टी ना। अभी फिर प्लस क्या होगा, पी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। मैं दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डी यू बाई डी टी एक बार प्लस पी डी वी बाई डी टी एक बार। तो ये ठीक है तो ना, बोली ठीक है, टका ठीक है ये। जी सर। हाँ मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अभी ये देखो, अभी सी भी, ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बेसिकली था क्या, व्हाट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दिस इज योर सी भी। ये सी भी था ना, ये सी भी था। मुझे क्या करना है, इधर पे देखो डी यू बाई डी टी इधर पे लिखोगे, और प्लस ये देखो तो P, ये dv बाई डी टी कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी dv बाई डी टी, ये तो जीरो होगा तो ना, जी। यस। ये जीरो होगा कि नहीं। तो जी तुम लोग होगा। खुद ही बोल रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे बोल के, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे बोल के बोला था। सो फिर तो फिर उधर पे वॉल्यूम का चेंज कहाँ पे होगा, सो dv बाई डी टी का वैल्यू जीरो होगा तो ना। यस। हाँ, सो dv बाई डी टी का वैल्यू जीरो हो गया। सो मुझे cv इज इक्वल टू क्या मिला, व्हाट इज cv, इट इज डी यू बाई क्या मिला मुझे, डी टी। डी यू बाई क्या मिला उधर पे, डी टी इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तुम कितना उधर पे टेम्परेचर तुम अप्लाई तुम दे रहे थे। तो समझा कि नहीं, व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होगा, टेम्परेचर। और ये मेरे पास क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। और नहीं तो सिंपली उसको डी यू बाई डी टी भी लिख सकते हो, डी यू बाई डी टी भी लिख सकते हो। सो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में भी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर।
मैं इसका एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन सब लोगों को समझ में आया कि नहीं वो बोलो, उसके मैं एक मैं उधर पे तुम लोगों के लिए स्टेटमेंट लिखने के लिए जा रहा हूँ। सीवी क्या है काका, समझा है तो ना ये? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ हाँ हाँ। और बाकी 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 लोग, संदेश, टाटा, बोड़ी, समझा तो ना? जी सर, समझ गया। हाँ हाँ। सो मैं इसके लिए एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हाँ, एक इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, नोट दे के मैं इधर पे लिख रहा हूँ। दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम may be defined as, may be defined as, defined as the rate of, as the rate of change of internal energy, change of internal energy, इंटरनल एनर्जी का ही चेंज होता है। मतलब तुम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुम अगर हीट सप्लाई करोगे, उस पे मेरे पास इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगा, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बात इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो हम लोग को मालूम हो गया, मैं अगर कंटेनर को अगर क्लोज करके रखूंगा, बंद करके अगर रखूंगा, बंद करके रखूंगा, मतलब दैट इज योर, मेरे पास क्या होगा इधर पे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम जो भी हीट सप्लाई करोगे, जो भी हीट अप्लाई इधर पे सप्लाई करोगे, जो भी हीट सप्लाई करोगे, दैट विल बी यूज्ड इन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उधर पे हम लोग का क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी ही चेंज होने में यूज हो जाएगा। ये बात है, ये स्टेटमेंट है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में भी डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो जब भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी वर्क डन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। खाली इधर पे हम लोग के पास क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ही चेंज होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट इज योर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग देख लेते हैं। सो हीट कैपेसिटी सेकंड वाला, सेकंड वाला, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज योर सीपी। सो सीपी क्या है, हाँ देखो, हाँ सीपी बेसिकली क्या होगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा टी। अभी हम लोग को मालूम है व्हाट इज डेल्टा की, डेल्टा क्यू क्या था, दैट इज डेल्टा यू प्लस, इसको हम लोग डी यू के टर्म्स पे लिख सकते हैं, दैट इज डी यू, डी यू। सो मैं इसको डी यू के टर्म्स पे लिखता हूँ, हाँ डी यू, डी यू प्लस पी डीवी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डी टी। सो अभी देखो, हाँ मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूँ, डी यू बाई डी टी प्लस क्या होगा, पी डीवी बाय, इधर पे क्या हो जाएगा, dt, ऐसा कुछ होगा, पी डीवी बाई dt। अभी नेक्स्ट पे देखो तो ये क्या था, व्हाट इज दिस, ये मेरे पास क्या था, u प्लस पीवी क्या होता है, व्हाट इज u प्लस पीवी, या फिर ऐसे भी बोल एंथैल्पी। सकते हो, हाँ ये एंथैल्पी है तो ना, पी डेल्टा यस वी, सर। u प्लस पी डेल्टा वी, ये तो एंथैल्पी है तो ना। सो मतलब मैं इधर पे जी। ऐसे लिख सकता हूँ, ड्यू बाई डी टी प्लस पी डीवी बाई डी टी, मतलब मेरे पास ये डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी। सो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज सीपी, सीपी इज योर बेसिकली डेल्टा एच डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा इधर पे, डेल्टा टी एट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है तो ना, ठीक है तो ना? जी सर। हाँ। सो ये बात है, ये बात है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे तुम अगर क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे, दैट विल बी एंथैल्पी चेंज। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम अगर हीट सप्लाई करोगे, दैट विल बी योर इंटरनल एनर्जी चेंज। ये बात हम लोग को मालूम है। तो सीपी इज योर डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को ये एक्सप्रेशन मालूम होना है। मतलब सीपी का एक्सप्रेशन क्या होता है, सीपी मतलब दैट इज एंथैल्पी चेंज, और फिर सीवी मतलब मेरा क्या होता है उधर पे, इंटरनल एनर्जी चेंज। सो मैं इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखने के लिए जा रहा हूँ, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखने के लिए जा रहा हूँ ना। सो नोट दे के इधर पे एक स्टेटमेंट लिखने के लिए जा रहा हूँ। व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी
at constant pressure, at constant pressure may be defined as, may be defined as, the rate of change of rate of change of enthalpy, enthalpy with temperature, with temperature at constant pressure, with temperature at constant pressure. प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट होगा, योर प्रेशर विल बी कांस्टेंट. सो ठीक है तो ना इधर तक. अभी अभी नेक्स्ट पे, देख लो. हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी? सो रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी क्या है? बिटवीन सीपी एंड सीवी. सो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको मुझे देखना है. हाँ अभी. सो अभी देखो, मैं इधर पे ऐसे लिख लेता हूँ, दैट इज सीपी माइनस सीवी. ऐसे लिख लेता हूँ, सीपी माइनस सीवी. सो सीपी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज डेल्टा एच ना, डी एच डिवाइडेड बाई क्या होगा? डी टी. डी एच डिवाइडेड बाई डी टी. एंड व्हाट इज सीवी? दैट इज डी यू डिवाइडेड बाई क्या होगा? डी टी. ठीक है तो ना? ठीक है तो ना? जी सर। अभी व्हाट इज एच? एच क्या था? एच इज इक्वल टू क्या था? यू प्लस पीवी. एच इज इक्वल टू क्या था हम लोग के पास? यू प्लस पीवी था. अभी पीवी को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है. फॉर वन मोल ऑफ गैस, फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस, क्योंकि मोलर, हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हो, मतलब तुम लोग ना गैस के बारे में पढ़ रहे हो. अभी फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? आइडियल गैस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इट इज पीवी इज इक्वल टू आर टी. ऐसे लिख सकते हो, पीवी के जगह पे आर टी लिख सकते हो तो ना? यस सर। जी हाँ, सर। लिख सकते हो. सो अभी देखो, मैं इधर पे इसको लिख लेता हूँ. जी इधर पे नेक्स्ट पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसी को कंटिन्यू करता हूँ. सो डेल्टा एच के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच के जगह पे हम लोग यू प्लस पीवी लिख सकते हैं. दैट इज डी यू डिवाइडेड बाय डी टी प्लस पीवी के जगह पे मैं आर टी लिख रहा हूँ. हाँ, पीवी के जगह पे मैं आर टी लिख रहा हूँ. आर टू मेरा कांस्टेंट है. आर को तो मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ. मैं किसको डिफरेंशिएट करूंगा? मैं उधर पे टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस इधर पे क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी टी. अभी देखो, ये डी टी कैंसिल, ये डी यू बाई डी टी कैंसिल. सो मतलब मेरे पास क्या आ गया? दैट इज सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? आर. समझा तो ना? ठीक है तो ना? ठीक है. सर। सर फिर से बता दीजिए ना। हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हाँ, फिर से ज्वाइन करना है सब लोग. फिर से ज्वाइन करना, टाइम नहीं है अभी. फिर से और एक बार ज्वाइन करना, और एक बार हम लोग पढ़ लेंगे. हाँ, फिर से एक बार ज्वाइन करना सब लोग. खत्म होने वाले हैं, मतलब 45 मिनट्स. और एक बार ज्वाइन करना है सब लोग, जितना भी लोग हैं. फिर से एक बार ज्वाइन करना. संदेश एक बार ज्वाइन करना. हाँ, ये बोरी समझा? मैं जो समझा रहा था, बोरी समझा? जी